कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए हम आपको लेके चलते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का एक टॉपिक है शिक्षा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे शिक्षा के प्रकार को समझ सकेंगे, यानी कि आज हम लोग कौन कौन से शिक्षा होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। कितने प्रकार की शिक्षा है? 3 प्रकार के। कौन कौन? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। तो सबसे पहले हम अनौपचारिक शिक्षा को जान लेते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा होता क्या है। अनौपचारिक शिक्षा सीधे सीधे तौर पे आप जान लीजिए कि जो हमें परिवार से, पास पड़ोस से, समाज से या फिर जन्म लेते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक मृत्यु नहीं होती है, उसके बीच जो कुछ भी हम सीखते हैं या फिर अनुभव करते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। सीधे सीधे बात, जो अनुभव परिवार, समाज, पास पड़ोस या फिर अन्य संस्थानों से हम अनुभव करते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है। यह शिक्षा बिना किसी नियम अथवा बिना किसी विधि के प्राप्त होती है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा हमको लेने के लिए न कोई नियम है, न कोई निश्चित पाठ्यक्रम है, न कोई समय सीमा है, न किसी प्रकार की बाउंडेशन है। व्यक्ति फ्री रहता है अनौपचारिक शिक्षा लेना। बालक जन्म काल से ही इस शिक्षा को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से प्राप्त करता चलता है। जैसे हम आपको बताए हैं कि व्यक्ति, बालक जब जन्म लेता है तो विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि परिवार, पास पड़ोस, समाज, अन्य संस्थानों से जो कुछ सीखता है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह शिक्षा अनुभवों से प्राप्त होती है, इनकी इन संस्थानों, परिवार, पास पड़ोस, समाज, संस्थानों से जो हमें अनुभव मिलता है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब इसे उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं कि कैसे है अनौपचारिक शिक्षा, किसको कहा जाता है। बच्चा जन्म लेने के पश्चात माता के गोद का अनुभव क्या है? बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सिर्फ हाड़ मांस का पुतला होता है। तो जब वो पैदा होता है उसके कुछ समय के बाद माँ उसे गोद में लेती है तो वह कुछ अनुभव करता है कि हम किसी के गोद में हैं या फिर माँ की गोद में है, वह भी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। लोगों के साथ बातचीत करने के अनुभव और बड़ा होने पर खेल के मैदान का अनुभव। थोड़ा सा बालक बड़ा होता है तो लोगों से, पास पड़ोस में मित्रों से जो बात करता है उसका अनुभव भी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो खेल के मैदान, समूह में अपने दोस्तों के साथ जो सहभागिता करके समूह बना के खेलता है, उससे जो सीखता है, जो अनुभव करता है, वो भी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। लोगों के साथ व्यवहार करने आदि परिस्थितियों से अनेक अनुभव प्राप्त करता रहता है, उसे इन्हीं अनुभव से शिक्षा प्राप्त होती रहती है। लोगों के माध्यम से, खेल के मैदान से आदि जो कुछ भी अनुभव हमें प्राप्त होती है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अब हम अनौपचारिक शिक्षा के विषय में अध्ययन कर लिए। अब अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है इसके विषय में अध्ययन कर लें। सबसे पहला पॉइंट है बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करता है। कौन? अनौपचारिक शिक्षा बालक के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखता है, न कोई निश्चित भूभाग में वह शिक्षा ग्रहण करता है, बल्कि वह खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से शिक्षा का अध्ययन का अवसर अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मिलता है। दूसरा है स्वावलंबन की भावना विकसित करना, यानी कि व्यक्ति
अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनता है, स्वावलंबी बनने के लिए सीखता है, अनुभव करता है। अगला पॉइंट है समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जब बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाता है, उसमें जो समूह बना के खेलते हैं, टीम बना के खेलते हैं, तो उसमें एक दूसरे के सहयोग की भावना होती है, वह बच्चा सीखता है। भावी जीवन को उन्नत तथा समृद्धि हेतु तैयार करना। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने आने वाले समय में अपने आप को उन्नत के मार्ग पे और समृद्ध होने के लिए तैयार होता है। किसके माध्यम से? अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। शैक्षणिक स्तर के उन्नयन हेतु साथ साथ क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो हमारा शैक्षणिक है उसको क्या है, निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। शिक्षा के सार्वजनिकरण का विस्तार करना, क्योंकि सार्वजनिकरण विस्तार करने का क्या अर्थ है कि मतलब किसी समय के बद्ध न होकर, किसी निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत न होकर, किसी एक टीचर के अंतर्गत न होकर स्वतंत्र रूप से वह शिक्षा ग्रहण करता है, इसलिए वह विस्तार होता है। सभी को साक्षर करना, यानी कि अगर व्यक्ति अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा लेता है, सीखता है, तो वह किसी न किसी माध्यम से साक्षर हो ही जाता है और साक्षर नहीं रहता है। दूसरा यदि है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, अब तक हम लोग अनौपचारिक के विषय में अध्ययन किए, अब औपचारिक शिक्षा क्या होती है। हम आपको अनौपचारिक के विषय में बताए हैं कि जो परिवार, पास पड़ोस, समाज और अन्य संस्थाओं से जो कुछ हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जैसा कि एक उदाहरण है विद्यालय। विद्यालय में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक शिक्षक होते हैं, एक निश्चित विभाग होता है, उसके अंतर्गत जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। औपचारिक शिक्षा सविधिक या नियमित शिक्षा उसे कहते हैं जो कुछ नियम के अनुसार क्रियाशील होती है। क्या है? नियमबद्ध होके यह शिक्षा लेनी पड़ती है। कौन? औपचारिक शिक्षा, और उसकी एक निश्चित योजना बनी होती है। यानी औपचारिक शिक्षा देने के लिए पहले से एक नियोजित योजना बनानी पड़ती है। स्कूल में शिक्षार्थी को यह शिक्षा निश्चित समय पर विशेष विधियों के द्वारा ही दी जाती है। इसके लिए विशेष शिक्षा संस्थान होती है, जैसे कि विद्यालय हुए, चर्च हुए, अजायब घर हुए, इसके माध्यम से हमें औपचारिक शिक्षा मिलती है। इसके लिए विशेष शिक्षा संस्थान जैसा प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय, के लिए प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय होता है। क्या है? अगर हम प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक का अध्ययन करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय में, 6 से 8 तक हाई स्कूल तक अध्ययन करते हैं तो माध्यमिक विद्यालय, उससे ऊपर का अध्ययन करते हैं फिर विश्वविद्यालय स्तर का अध्ययन करते हैं। इन सारे संस्थाओं के माध्यम से जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इनमें विभिन्न कक्षाएं होती हैं। विभिन्न कक्षाएं मतलब प्राथमिक स्तर, जूनियर स्तर, माध्यमिक स्तर, फिर उच्च स्तर। हर कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। निश्चित पाठ्यक्रम की कक्षा 1 से 5 तक आपको क्या पढ़ना है, 6 से 8 तक क्या पढ़ना है, 8 से 12 तक क्या पढ़ना है और उच्च स्तर पे क्या पढ़ना है, यह भी निश्चित होता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसी से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं, अध्यापक उपयुक्त विधियां से शिक्षा प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? औपचारिक शिक्षा में एक विद्यालय है, उसमें शिक्षक आते हैं, उसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम को शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। वर्षांत में बालक की परीक्षा होती है। वर्ष के अंत में, यानी कि 10 महीने 11 महीने पढ़ने के बाद उस बालक को पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से परीक्षा होती है। अगर वह परीक्षा पास कर लेता है तो उसे अगले क्लास में भेज दिया जाता, उन्नत कर दिया जाता है। नियमित शिक्षा साधनों में विद्यालय, उदाहरण है शिक्षा साधनों में विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि
औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। हम पढ़े क्या क्या, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। अब इन दोनों शिक्षा में क्या अंतर है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। औपचारिक का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है। क्या होता है, सामान्य होता है और आदर्शात्मक रूप होता है, आदर्श रूप होता है। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं के प्रतीक है, यानी कि समाज के अनुसार औपचारिक शिक्षा को दी जाती है, जबकि इसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा को समाज के अनुरूप नहीं दी जाती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। किसके अंतर्गत, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, यानी कि बड़ा स्तर है, व्यापक स्तर पे शिक्षण होता है, जबकि और अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, और अनौपचारिक क्या होता है, सीमित होता है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी करता है। जो औपचारिक शिक्षा है वह वर्तमान, फिर आने वाले समय और बीते हुए समय यानी अतीत का अध्ययन हम लोग करते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होती है, वर्तमान, इस समय क्या चल रहा है उसके विषय में हम लोग अनुभव करते हैं, सीखते हैं, उस पर बल दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देशीय एवं जीवन से संबद्ध है। क्या है, पाठ्यक्रम का विस्तृत क्षेत्र होता है, और क्या होता है, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बहुत होता है, एक उद्देश्य नहीं होता, अनेक उद्देश्य होता है, और उसका जीवन से संबद्ध होता है, जीवन से संलग्न होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित तथा सामाजिक वातावरण है। अनौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वह सीमित होता है, एरिया कम होता है, क्षेत्र कम होता है, और वह समाज से सामाजिक वातावरण हेतु होता है। तो हम पढ़े अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में अंतर। अब तीसरा शिक्षा के प्रकार है दूरस्थ शिक्षा। क्या है, दूरस्थ शिक्षा, यानी कि न हम पास पड़ोस से सीखें, न समाज से सीखें, और न विद्यालय से सीखें, उसके बाद जिसके माध्यम से हम अनुभव करते हैं वो सारे के सारे दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। दूरवर्ती शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है। इसके बहुत आयाम है, बहुत पहलू है, बहुत माध्यम है। दूरवर्ती शिक्षा ग्रहण करने के कई स्टेप हैं, जैसे मुक्त अधिगम, मुक्त मतलब फ्री अवस्था में सीख सकते हैं। शिक्षा पत्राचार, यानी मुक्त दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। शिक्षा बाहरी अध्ययन, और क्या है यह शिक्षा, बाहरी अध्ययन है। भारत में इसे दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा के नाम से ही अधिक जाना जाता है। किस शिक्षा को, दूरस्थ शिक्षा को किस शिक्षा के नाम से जाना जाता है, दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के नाम से जाना जाता है। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी कक्षा से दूर विभिन्न आधुनिक उन्नत संचार माध्यमों से स्वतंत्र अथवा स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है। क्या है, दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी क्या है, संचार, टेलीविजन, रेडियो, टीवी, पत्राचार आदि माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करता है। अगला है उसी का भी शेष भाग, विद्यार्थी की यह शिक्षा कक्षा अधिगम की अपेक्षा अधिक व्यवसायिक। क्या है, कक्षा अधिगम यानी कि विद्यालय के अंतर्गत न होकर उससे बाहर यह शिक्षा क्या है, व्यवसायिक, स्वतंत्र तथा रोजगार परक होती है। कौन शिक्षा, मुक्त शिक्षा अधिक से अधिक क्या होती है, व्यवसाय परक होती है, स्वतंत्र अवस्था में होती है, और रोजगार परक शिक्षा होती है। कौन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। यहाँ विद्यार्थी अपनी योग्यता तथा आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन के लिए स्वतंत्र होता है। यह नहीं कि
आप 1 से 5 हैं, एक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ रहे हैं तो आपको यही पाठ्यक्रम पढ़ना है, ऐसा नहीं है। वह अपनी योग्यता के अनुसार उस पाठ्यक्रम को चुन सकता है, चूज कर सकता है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। इसके माध्यम से विद्यार्थी सामाजिक उच्चता, आय वृद्धि तथा बढ़े हुए उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी कर सकता है। किसके माध्यम से? दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, अपने आय में वृद्धि कर सकता है, साथ साथ जो उनका उत्तरदायित्व है उसको आसानी से निर्वहन कर सकता है। किस शिक्षा के माध्यम से? दूरवर्ती अर्थात दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। तो आगे हम जान लेते हैं दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं, यानी कि हमारे जीवन में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्यों है? दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं मुद्रित सामग्री है। क्या है? मुद्रित रूप में पत्राचार के माध्यम से हम दूरस्थ शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए हमें कॉलेज में नहीं जाना पड़ता है, किसी संस्थान में नहीं जाना पड़ता है, समय को बर्बाद नहीं करना पड़ता है, आसानी से वो पुस्तक व पत्राचार के माध्यम से मिल जाती है, उसे हम खाली समय में अध्ययन कर लेते हैं। दूसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसा कि टेलीविजन हुआ, टेलीविजन के माध्यम से भी हम दूरस्थ शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा है अध्ययन समूह, इसका एक समूह भी बना होता है, इसके माध्यम से भी दूरवर्ती शिक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। अगला है रेडियो तथा दूरदर्शन। क्या है कि घर बैठे बैठे ही हम रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम। यह शिक्षा कंप्यूटर पे आधारित होती है, जिससे हमें दूरवर्ती शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए दूरवर्ती शिक्षा की आवश्यकता है। तो हम आज क्या पढ़े हैं? अनौपचारिक शिक्षा, यानी शिक्षा के प्रकार में अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में अंतर, दूरस्थ शिक्षा हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इसके विषय में अध्ययन किए हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक अध्ययन किए हैं। पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा के प्रकार, यानी कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग अभी सबसे पहले स्लाइड में पढ़े हैं शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा के उपक्रम हैं, यानी किस किस माध्यम से हम दूरस्थ शिक्षा को अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला है दूरदर्शन, दूसरा है रेडियो, तीसरा है चलचित्र, यानी कि सारे के सारे उपक्रम के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा का अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात इसका चौथा ऑप्शन ये सभी सही होंगे। अगला प्रश्न है मनुष्य को पवित्र बनाकर सर्वश्रेष्ठ बनाता है, यानी कि वह कौन सा आयाम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को पवित्र बनकर और प्राणियों में सबसे उच्च कैटेगरी का प्राणी बन जाता है। तो उसका उत्तर होगा ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति पवित्र और सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।